समाजवादी पार्टी गाजीपुर में भारी इसलिए दिखाई दे रही है कि अभी हम लोगों के बगल जिला मऊ में घोसी उपचुनाव हुआ है। यहाँ पे गाजीपुर में सातों सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में है। तो अभी फिलहाल जो परिदृश्य जो स्थिति बन रही है वो यही है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी भारी है। अभी जब ओम प्रकाश राजभर चुनाव यहाँ पर लड़ रहे थे, घोसी चुनाव का प्रचार कर रहे थे, उस दौरान बातें आई थी कि गाजीपुर लोकसभा सीट ओम प्रकाश राजभर के पाले में जा सकती है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। वो चुनाव होगा, वो जो इंडिया जो गठबंधन बना है विपक्षियों का, उसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कोई गठबंधन नहीं था, सिर्फ अकेले कैंडिडेट थे। फिर भी बहुत काफ़ी वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो अच्छा वोट प्रतिशत उनको मिला था। समाजवादी पार्टी बीएसपी और सपा का गठबंधन था। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर चुनाव होते हैं तो बेशक यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। गठबंधन को इसलिए नहीं जाएगा, इसके पीछे एक कारण है। कारण यह कि जिस तरीके से ये गाजीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी की साख की सीट मानी जाती है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ से खुद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद रहे हैं और मनोज सिन्हा और उनके बीच कांटे की टक्कर देखी जाती है। तो अभी जो दुविधा गाजीपुर में उत्पन्न हुआ है कि अफजाल अंसारी को सजा हुई, अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन गए, लोग ये सोच रहे हैं कि नया प्रत्याशी आएगा। लेकिन जब 2024 का चुनाव होगा तो उसमें एक जो सबसे अहम कड़ी है वो ये होगा कि समाजवादी पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है और भारतीय जनता पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है। नमस्कार। यूपी तक का कारवां आज गाजीपुर में है। आज हम गाजीपुर के गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन पर खड़े हैं और हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं। आज हम बात करेंगे कि गाजीपुर में उपचुनाव होने की आशंकाएं थीं और ये आशंकाएं इसलिए हुई थीं कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जो बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे, उनको 29 अप्रैल 2023 को एक सजा हुई थी गैंगस्टर मामले में, जिसके बाद 1 तारीख को उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद से गाजीपुर में संसदीय सीट खाली है और उपचुनाव की आशंकाएं तेज हैं। हम पत्रकारों से बात करेंगे कि अगर आज गाजीपुर में चुनाव होता है तो किसका पलड़ा भारी होगा। आप अपना परिचय दें। जी, मैं आलोक, जर्नलिस्ट गाजीपुर। आलोक जी, गाजीपुर में इस वक्त सांसद नहीं है कोई, क्या लगता है अगर गाजीपुर में अभी उपचुनाव होने चाहिए या क्या लगता है गाजीपुर में उपचुनाव की आशंकाओं पे क्या? देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है तो गाजीपुर में उपचुनाव नहीं हो सकता। वजह क्या है कि टाइम जो एक मिलना चाहिए, वह टाइम नहीं है और उस टाइम पीरियड में जो चुनाव प्रचार होने चाहिए, जो तमाम चीज़ें होनी चाहिए, गज़ट जारी होनी चाहिए, उसके लिए समय नहीं है। तो इसलिए उपचुनाव की संभावनाएँ तो न के बराबर मानी जाए। हाँ, लेकिन ये है कि 2024 में निश्चित तौर से लोकसभा का चुनाव होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे संसदीय सीट की तो किसका पलड़ा भारी होता है, जैसा आपने सवाल किया है। तो निश्चित तौर से देखा जाए कि गाजीपुर में अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो यादव बाहुल्य, उसके बाद दलित और बाकी हैं। अगर सपा और जिस तरीके से बसपा का गठबंधन हुआ और जो आपने देखा कि मनोज सिन्हा जो है पिछली बार जो लोकसभा चुनाव जीते थे, उससे 1.5 लाख वोट पाके उसके बावजूद भी चुनाव हार गए थे और 1,20,000 के आसपास से। 2024 में जो मनोज सिन्हा जी जीते थे, उसके बाद 2019 का चुनाव वो 1 लाख वोट पाके ज्यादा पाके हारे। 19 में, सॉरी, 19 में जो है अब्दाल अंसारी 1,20,000 वोट पाके वो चुनाव जीते थे। लेकिन अगर हम अगले 24 की बात करें चुनाव में, तो अगर त्रिकोणीय अगर लड़ाई होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पे बीजेपी का पलड़ा भारी होगा और निश्चित रूप से गठबंधन में अगर जिस तरीके से गठबंधन देखा जा रहा है, अगर इस तरीके से गठबंधन फिर सपा बसपा का होता है, तो निश्चित तौर से पलड़ा जो है भारी होगा विपक्षी दल का। ये थे आलोक। अब हमारे साथ एक नए साथी हैं। सर, आपका क्या नाम है? सूर्यवीर सिंह। सुरवीर जी, आलोक जी की बात से आप सहमत हैं? क्योंकि इनका ये कहना है कि उपचुनाव होने की संभावनाएं बहुत कम है। हाँ, आगामी लोकसभा में ही जो चुनाव होगा 2024 में, उसी में गाजीपुर का भी चुनाव होगा, तो किसका पलड़ा भारी देखते हैं? जी, आपको बता दें कि ये मैं इनके आलोक ने जो कहा है उनकी बात से मैं सहमत हूँ। पर यह है कि आगे जो 24 में चुनाव होगा, वो जो इंडिया जो गठबंधन बना है विपक्षियों का, उसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। क्या लगता है, बसपा तो साथ में है नहीं और बसपा उत्तर नहीं है प्रदेश तो में उससे क्या हुआ? अभी आपने देखा लोकसभा सॉरी घोसी का उपचुनाव,
इसमें केंद्र के मंत्री, उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक-एक घर पर एक-एक लोग खड़े हैं, फिर भी वो चुनाव लूट कर गए। तो ऐसा लगता है कि 24 में महागठबंधन जो बना है, उसके जो कैंडिडेट आएँगे, उनको ही लगता है कि वो जीतेंगे। और अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती है, तो उसका कुछ गाजीपुर में फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुरवीर जी हैं, इनका कहना है कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे साथ एक साथी खड़े हैं। हाँ, सर आपका क्या? सुनील सिंह। जी, सुनील जी जनपद के पत्रकार हैं। सुनील जी आपने जो मेरा सवाल सुना, उसमें क्या लगता है, जैसे सुरवीर भाई कह रहे थे कि घोसी विधानसभा में जो मतदाताओं का रुझान था, क्या ऐसा रुझान गाजीपुर की आगामी लोकसभा में भी देखने को मिल सकता है? जी, बिल्कुल देखिए बड़ा डिपेंड करेगा कि यहाँ कैंडिडेट कैसे उतरते हैं क्योंकि घोसी विधानसभा जो उपचुनाव हुआ है, बहुत कुछ इस बार चीज़ें बाहर निकल के आई हैं। जैसे वहाँ ये हुआ है कि जो दल बदलू हैं, जो मौका परस्त हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको जनता ने सीधा-सीधा नकार दिया है। जो अब जनता भी जागरूक हो गई है, जो काम करेगा, उसको बेशक जनता चुनेगी और वो निर्वाचित होगा। हमने देखा कि गाजीपुर की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ी लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पे ठाकुर, ब्राह्मण, भुनियार जो है हमेशा से ब्राह्मण वर्ग है, कायस्थ है, यहाँ पे दबदबा इनका रहा है, बाहुल्य रहा है। इसके बाद यादव हैं, यहाँ पे दलित हैं, इसके बाद मुस्लिम है, कुशवाहा है। वोटर जो है हमेशा यहाँ पे प्रभाव अपना छोड़ते रहे हैं। तो कुल मिला के अगर कोई बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो अगर गठबंधन नहीं करते हैं, तो बीजेपी का हमको लग रहा है कि यहाँ बेशक पलड़ा भारी होगा क्योंकि मनोज सिन्हा 2019 में कोई गठबंधन नहीं था, सिर्फ अकेले कैंडिडेट थे, फिर भी बहुत काफ़ी वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो अच्छा वोट प्रतिशत उनको मिला था। समाजवादी पार्टी बीएसपी और सपा का गठबंधन था। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर चुनाव होते हैं, तो बेशक यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। सुनील हैं, इनका कहना है कि अगर त्रिकोणात्मक लड़ाई बनती है, इंडिया गठबंधन से भी कैंडिडेट आता है और बसपा अलग लड़ती है और भी दल अगर लड़ते हैं तो बट नेचुरल है कि बीजेपी सुनील जी के हिसाब से। मेरे साथ एक साथी और खड़े हैं। सर क्या नाम है? आशुतोष त्रिपाठी। आशुतोष जी क्या लगता है, जैसे गाजीपुर में इस वक्त हमारा जो लोकसभा है गाजीपुर वो सांसद विहीन है। अफजाल अंसारी यहाँ के सांसद थे, सजा होने के बाद अभी तक कोई उपचुनाव नहीं हुआ। तो क्या लगता है उपचुनाव होगा या साथ में लोकसभा का? उपचुनाव की संभावना तो काफ़ी कम है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में बहुत दिन नहीं बचे हैं। इसलिए गाजीपुर में लोकसभा उपचुनाव होगा ऐसी संभावना कम है। ज़्यादा संभावना ये है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही यहाँ की लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा। अ, आशुतोष, अभी उपचुनाव मान लीजिए होता है या लोकसभा के साथ होता है, एक बड़ा सवाल आता है कि अफजाल अंसारी एक बहुत ही रसूखदार यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, उनका अंसारियों का काफी यहाँ पे प्रभाव भी है। ऐसे में वो सजा याफ्ता हैं और अभी तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि अब कौन विपक्ष का चेहरा कौन बन सकता है और विपक्ष से कौन कौन आ सकता है और भाजपा से कौन कौन आ सकता है, क्योंकि मनोज सिन्हा थे वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। देखिए, गाजीपुर की या ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें अभी तक जो स्थिति है, इंडिया गठबंधन जो है, क्योंकि बसपा ने अभी अपना पत्ता खोला नहीं है। मायावती अभी ये कह रही हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, बसपा चुनाव अकेले लड़ेगी। बाकी चूंकि ये बसपा से सांसद थे, वही हाल बीजेपी में भी है। बीजेपी में मनोज सिन्हा को अगर हटा दिया जाए तो सेकेंड लाइन में कोई नेता ऐसा नहीं दिखता है फिलहाल आज की डेट में, जिसे बीजेपी के लोग भी या आम जनता जो है वो स्पष्ट रूप से कह सके कि ये चुनाव लड़ेंगे। तो ये समस्या दोनों जगह है। इंडिया गठबंधन बसपा और बीजेपी अगर त्रिकोणीय बनता है तब यहाँ पे जो है बीजेपी के चांसेस इसलिए ज़्यादा बन जाएंगे। यहाँ ज़्यादा वोट जो हैं बसपा की वोट बहुत ज़्यादा हैं, सपा की वोट बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अनुसूचित जाति बहुत ज़्यादा हैं और यादव बिरादरी गाजीपुर में बहुत ज़्यादा हैं। दोनों के गठबंधन में तो निश्चित रूप से गठबंधन का पलड़ा भारी रहता, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन ये प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रत्याशी कौन होगा। आशुतोष जी थे, इन्होंने बड़ी अपनी स्पष्ट टिप्पणी रखी। हमारे साथ एक साथी हैं। सर आप अपना। मैं अनिल उपाध्याय। अनिल जी हमारे जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं
और हमको लगता है कि 3 दशक से पत्रकारिता करते हैं। अनिल जी, क्या लगता है कि गाजीपुर में उपचुनाव हो सकता है या उपचुनाव नहीं होगा, सीधे-सीधे लोकसभा के चुनाव के साथ ही होगा? देखिए उपचुनाव की तो कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। सीधे-सीधे 2024 में लोकसभा के चुनाव के साथ ही यहाँ का चुनाव होगा। ये तो तय ही समझिए, क्योंकि बीच में इतना समय कम है कि अब कोई भी चुनाव संपन्न कराना नहीं संभव हो पाएगा। अनिल जी, अभी घोसी का परिणाम आपने देखा, जिस तरह का परिणाम था, पत्रकार साथी भी बता रहे हैं कि पूरी ताकत सारे दलों ने झोंक रखी थी, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी काफी ज्यादा वोटों से जीते। गाजीपुर लोकसभा में अगर चुनाव होता है तो क्या स्थिति देखते हैं? किस दल की स्थिति आप ज्यादा बढ़िया देखते हैं? देखिए गाजीपुर जो ज़िला है वो बैकवर्ड बाहुल्य ज़िला है। यहाँ पर ज़्यादातर बैकवर्ड का वोट प्रतिशत ज़्यादा है और जब एनडीए एनडीए का कैंडिडेट आएगा एनडी तो और अगर सीधी लड़ाई होगी बीजेपी की एनडीए के साथ, तब तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। यदि त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो बीजेपी के जीतने की संभावना प्रबल रहेगी। मतलब आप कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन एक प्रत्याशी देने में सफल हो गया तो दिक्कत होगी, अगर त्रिकोणात्मक होगी तो दिक्कत नहीं होगी। त्रिकोणात्मक यदि लड़ाई होती है तो निश्चित रूप से सफलता मिलने की पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी को मतलब लेकिन यहाँ पे अभी जैसा आशुतोष जी कह रहे थे कि मनोज सिन्हा अगर लड़ते तो ज्यादा अच्छा होता, सेकंड लाइन नहीं है बीजेपी में, तो ऐसे में क्या समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी किसको उतारे तो फायदा मिलेगा? देखिए ये इसमें तो बिल्कुल सच्चाई है कि भाजपा में सेकंड रो का कोई नेता नहीं है जिसको कहा जाए कि नहीं ये आएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे और इसकी प्रबल संभावना होगी। इसलिए ऐसी स्थिति तो नहीं है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसा कि किसको लड़ाया जाए तो कौन जीत क्या जाए। गठबंधन में भी जा सकती है? ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और बहुत सारे दल ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के, क्या ये सीट गठबंधन में भी जा सकती है भाजपा की? देखिए अभी जब ओम प्रकाश राजभर चुनाव यहाँ पर लड़ रहे थे, घोसी चुनाव का प्रचार कर रहे थे, उस दौरान बातें आई थी कि गाजीपुर लोकसभा सीट ओम प्रकाश राजभर के पाले में जा सकती है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। खैर अब राजनीति की बात है, कौन कब क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊपर नेतृत्व तय करेगा इसको। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या नाम है सर आप? शशिकांत तिवारी। शशिकांत जी, चश्मा बहुत शानदार लगा रखा है आपने। जी। शशिकांत जी, आपने सुना लोगों की राय, क्या लगता है गाजीपुर लोकसभा चुनाव अभी उपचुनाव होने की संभावना है या लोकसभा के साथ होगी? देखिए गाजीपुर में यदि लोकसभा की उपचुनाव की संभावनाएं होती तो अब तक कब का हो गया होता, लेकिन अभी संभावनाएं बिल्कुल नहीं है और लग रहा है कि अब जो लोकसभा 24 में चुनाव होगा उसके साथ ही संपन्न होगा। तिवारी जी, क्या लगता है, क्या देखते हैं कि अगर 2024 का जो चुनाव लोकसभा का होगा, किसका पलड़ा भारी देखते हैं और क्यों? देखिए अभी जो वर्तमान समय में जो समीकरण चल रहा है वो 50-50 है, न उसका पल्ला भारी है न उसका पल्ला एक ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी समाजवादी पार्टी के पास भी ये दुविधा है कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास भी यह दुविधा है कि मेरा प्रत्याशी कौन होगा। लोग केवल एक प्रत्याशी को निगाह बैठाए देख बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो यहाँ से खुद सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको लोग एक नज़र लगा के रखे हैं कि यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार दिखाई दे रहा हाँ, है। उनके बेटे अभिनव भी काफी एक्टिव हैं। एक्टिव हैं, लेकिन अभी उनकी जो राजनीतिक बैकग्राउंड है, वो उस लायक नहीं है कि उनको गाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन ये लोग देख रहे हैं कि मनोज सिन्हा का बेटा अगर फील्ड में है तो उसको लोग मनोज सिन्हा के रूप में ही देख रहे हैं। देख रहे हैं, लेकिन एक मान लीजिए एक कार्यकर्ता बन के फील्ड में काम करना और एक चुनाव लड़ना, दोनों में अंतर होता है। लोग तमाम तरह की चर्चाएँ करेंगे, लेकिन चुनाव में लड़ने के लायक यदि कहा जाए, तो प्रत्याशी के रूप में खुद जनता नहीं स्वीकार क्या करेगी। ये सीट गठबंधन को भी जा सकती है, जैसे ओम प्रकाश राजभर की तरफ उपाध्याय जी बता रहे हैं? नहीं, गठबंधन को इसलिए नहीं जाएगा, इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि जिस तरीके से ये गाजीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी की साख की सीट मानी जाती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से खुद पूर्व सांसद अफ़ज़ाल अंसारी यहाँ से सांसद रहे हैं और मनोज सिन्हा और उनके बीच काँटे की टक्कर देखी जाती है।
तो अभी जो दुविधा गाजीपुर में उत्पन्न हुआ है कि अफजल अंसारी को सजा हुई, अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन गए। लोग ये सोच रहे हैं कि नया प्रत्याशी आएगा। लेकिन जब 2024 का चुनाव होगा तो उसमें एक जो सबसे अहम कड़ी है वो ये होगा कि समाजवादी पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है और भारतीय जनता पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है। लेकिन जो दूर-दूर तक अभी देखा जा रहा है कि दोनों पार्टी दुविधा में है कि मेरा प्रत्याशी कौन और चुनाव मैदान में होगा कौन। अभी फेस क्लियर नहीं है, फेस क्लियर नहीं है। तो हारी किसको देखते हैं गाजीपुर लोकसभा में पार्टी वाइज? पार्टी वाइज यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान समय में दोनों पार्टी तो अपने-अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी गाजीपुर में भारी इसलिए दिखाई दे रही है कि अभी हम लोगों के बगल जिला मऊ में घोसी उपचुनाव हुआ है। यहाँ पे गाजीपुर में सातों सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में है। तो अभी फिलहाल जो परिदृश्य जो स्थिति बन रही है वो यही है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी भारी है। ये थे हमारे साथ गाजीपुर के पत्रकार साथी जिन्होंने बताया है कि अगर गाजीपुर लोकसभा का चुनाव होगा तो यहाँ का सीन क्या होगा, माहौल क्या होगा। आपको बता दें कि गाजीपुर लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है। जो अटकलें थी कि उपचुनाव होगा उसकी संभावनाएं बहुत ही कम है और ऐसे में 21.5 लाख वोटर गाजीपुर के अगले सांसद का भविष्य तय करेंगे। आपको एक बात बता दें कि गाजीपुर में जो वोट परसेंटेज है जाति के हिसाब से उसमें यादव सबसे ज्यादा हैं जो लगभग 5 लाख हैं और लगभग 25 से 30 हजार कम दलित हैं और बाकी उसके बाद जो है मुसलमान हैं जो उनका भी मत प्रतिशत 3 से 3.5 लाख बताया जाता है। ऐसे में अगर इन वोटों को अगर हम जोड़ेंगे तो 21 लाख का 50% से ज्यादा ये 3 वोट हो जाते हैं। ऐसे में गाजीपुर में अगर इंडिया गठबंधन से कोई एक कैंडिडेट आता है तो भाजपा के सामने मुश्किल होगा। अगर त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है तो जरूर भाजपा की राह आसान हो सकती है, लेकिन ये मामला मतदाताओं के हाथ में है और 2024 का चुनाव ये तय करेगा कि सीट किसके पाले में जाएगी। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से, यूपी तक।